साथियों, सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी के हिम्मत, हौसले और दृढ़ निश्चय का दाद देना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो अपने आप के लिए एक ताली बजा दो। इस मतलब ऐसी गर्मी में, ऐसे बुरे मौसम में, ऐसे बुरे वक्त में आप लोगों ने इस पूरे देश को उम्मीद दी है। मैं अभिजीत, सौरभ, सोनम सर, विजेता, बाकी सारे साथियों और जितने भी यहाँ बाकी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, आप सभी को तहे दिल से एक नागरिक ही नहीं, एक माँ होने के नाते मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मैं यहाँ एक नागरिक नहीं, एक माँ के रूप में भी आई हूँ, क्योंकि आप लोग जो है, आप सिर्फ अपने नीट के पेपरों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ जो छात्र होंगे, आप सिर्फ अपने निजी करियर और पढ़ाई की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप मेरी 2.5 साल की बेटी के भविष्य की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि इसी वजह से इस देश के हर नागरिक और हर माँ बाप, हर पेरेंट को आपके समर्थन में उतरना चाहिए। हो सकता है कि हमारे जितने भी लोग यहाँ हैं और जितने भी लोग बाहर सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं, हम सबके बहुत अलग अलग विचार हो सकते हैं अलग अलग मुद्दों के बारे में, लेकिन ये देश हमारा है और ये देश ऐसा होना चाहिए जहां पे हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य मिलने का मौका मिले। इस बात पे कोई दो राहें नहीं है। हम एक ऐसा देश है जिसके सबसे ऊंचे पद पे एक ऐसी महान शख्सियत है जिन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करी है जब वो छात्र थे, अगर वो छात्र थे। मैं सोचती हूँ कि अच्छा होता अगर उन्होंने लिटिल बिट इंसानियत भी सीख ली होती, क्योंकि क्या जरूरत है कि एक एक्टिविस्ट, एक अवार्ड विनिंग एक्टिविस्ट, एक इतने सिंसियर नागरिक को इस तरह अपनी सेहत को दांव पर लगाकर एक इतनी बेसिक मांग करनी चाहिए जो सरकार की जिम्मेदारी है, ये इंश्योर करना कि राइट टू एजुकेशन हर नागरिक तक एक्चुअल टर्म्स में पहुंचे। क्या फायदा है संविधान में और अमेंडमेंट्स में बिल पास करने का और एनटीए जैसे एजेंसीज बनाने का, जब आप ऐसे नालायक, नाकाम, निकम्मे अपने भोंपू और पिट्ठुओं से भर देंगे इन सारी इंस्टीट्यूशंस को जिनमें हमारे स्टूडेंट्स और हमारे बच्चों का भविष्य जिनके हाथ में है। दोस्तों, ये इस सरकार से अपील करना तो मतलब क्या ही, दीवार पे सर मारने जैसा है, पर फिर भी हम लॉ अबाइडिंग सिटीजंस हैं, तो मैं इस मंच से इस सरकार और इस सरकार के हर इंस्टीट्यूशन से अपील करना चाहूंगी कि आप इन बच्चों की 2 मांगे जो बहुत फेयर, रीजनेबल, जो बिल्कुल सही मांगे हैं कि ये हमारे नालायक शिक्षा मंत्री जो हैं उनका इस्तीफा हो या उनको पद से हटाया जाए, और दूसरा, जिन बच्चों की जान गई है इनकी नाकामी और नालायकी के चक्कर में, उनके परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया जाए। एक बच्चा भी परीक्षा के चक्कर में अपनी जान दे दे बहुत ज्यादा है। इस साल, और साल आधा ही हुआ है, 20 बच्चों तक की जाने गई हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है एक देश के लिए? और आपको इतनी, क्या ही बोले, शर्म तो बहुत दूर की बात है। आप विदेश यात्रा करके नॉन कंसेंशुअल हग्स दिए जा रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स को टॉफियां बांट रहे, चॉकलेट्स बांट रहे। आपके बच्चे, आपके देश के बच्चे और छात्र यहां बैठे हुए हैं गर्मी में, ये हाल बना रखा है। दोस्तों, इस मंच से मैं जितने भी लोग हिंदुस्तान में, कहीं भी, हिंदुस्तान के बाहर भी ये मैसेज देख रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, मैं आप सबको बोलूंगी, आप जहां हैं, जहां कहीं भी हैं, अपने हर माध्यम से, अपने हर प्लेटफॉर्म से, चूंकि हम सबको पता है ये बात आम है, इस देश में फिलहाल जो दौर चल रहा है, सारी मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है, वो नहीं कवर करेंगे इतने बड़े आंदोलन को। लेकिन मैं आप सबको, यहाँ सारे कॉकरोच जनता पार्टी के कॉकरोचों को और तमाम जितने और प्राणी यहाँ पे हैं, मैं उन सबको याद दिलाना चाहूंगी कि पूरा देश आपके साथ है। आज मैं यहाँ आ रही थी, जब मैंने महज अपने जितने भी मैनेजर्स और दोस्तों को बताया, सबने मुझे मैसेज करके कहा कि हमारी शुभकामनाएं भेजना, हम बॉम्बे में हैं, अलग जगह पर हैं, हम आ नहीं सकते। तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आई होप आपको हम सबकी आवाजें पहुंच रही हो, और जितने लोग यहाँ सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज
डेली एक हैबिट बनाइए कि आप कॉकरोच जनता पार्टी और इस प्रदर्शन और इस प्रोटेस्ट के लिए एक कुछ समर्थन के शब्द और उनके मैसेज को आगे तक पहुंचाए। 20 जुलाई को यहां से संसद मार्च होने वाला है। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि जितनी कोशिश हो सके ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप इस मार्च में शामिल हो। ये हम सबका मुद्दा है, ये हम सबके भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, यहाँ बहुत और लोग हैं, पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूं कि ये देश, मैं जा रही हूं, ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बपौती नहीं है, ठीक है। और जो लोग, ये एक और बात मैं यहां से कहना चाहती हूं, जो लोग अपनी उन ऊंची कुर्सियों पे बैठ के इस देश के छात्रों और युवाओं और संघर्षशीलों को कॉकरोच बोल रहे हैं, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूं कि आपकी वो कुर्सी हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर खड़ी हुई है। वहां पे आपके ऐशो और आपकी जिंदगी, आपके बंगले, आपके ड्राइवर, आपके इंटर्न्स, आपके रिसर्चर्स, यहां तक आपके गार्डन, आपके बगीचों के माली की पगार भी हमारे टैक्स पेयर के पैसों से आती है। तो असली पैरासाइट कौन है? असली पैरासाइट कौन है? हर वो शख्स जो सरकारी पोजीशन पे है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, आपका काम है कि आप इस देश की सरकार नहीं, इस देश के नागरिक और इस देश के संविधान के लिए काम करिए। ये एक चेतावनी है, ये बात याद रखनी चाहिए और टाइम से ये बात इन सारे सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको याद दिलानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आप एक बार फिर से आपकी हिम्मत, आपके हौसले और आपके दृढ़ निश्चय को दाद देना चाहूंगी। जय हिंद।